झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार चुनाव दलगत आधार पर नहीं हो रहे हैं। यही मुद्दा अब राज्य की राजनीति के केंद्र में आ गया है। बीजेपी ने साफ तौर पर यह मांग की है कि नगर निकाय के चुनाव दलगत आधार पर कराए जाएं। बीजेपी का कहना है कि अगर चुनाव दलगत आधार पर हुए तो सत्ताधारी दल का सुपड़ा साफ हो सकता है। इसीलिए हेमंत सरकार डरी हुई है और आज इसी रणनीति को लेकर बीजेपी ने रांची स्थित प्रदेश मुख्यालय में कोर कमेटी की एक अहम बैठक बुलाई। करीब 3 घंटे तक बंद कमरे में नगर निकाय चुनाव को लेकर मंथन हुआ। बैठक में संगठनात्मक मजबूती और चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बीजेपी का फोकस अब ग्राउंड मैनेजमेंट पर है। पार्टी यह मान रही है कि कई नगर निकाय क्षेत्रों में मेयर, अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए पार्टी के एक से ज्यादा दावेदार हो सकते हैं। ऐसे में फैसला लिया गया है कि हर निकाय क्षेत्र में पार्टी एक मजबूत उम्मीदवार को समर्थन देगी और उसी के लिए पूरी ताकत झोंक दी जाएगी। यानी भले ही चुनाव गैर दलगत हो, लेकिन बीजेपी चुनावी मैदान में पूरी तरह सियासी मोड में उतरने को तैयार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि गैर दलगत चुनाव में दलों की रणनीति जनता पर कितना असर डाल पाती है। देखिए, कोर कमेटी बैठक का कई विषयों पे आज चर्चा हुई। एक तो नगर निकाय के चुनाव घोषित हो गए हैं। स्वाभाविक है, राजनीतिक दल होने के नाते हमसे जुड़े हुए बहुत सारे कार्यकर्ता, चूंकि सिंबल पे चुनाव हो नहीं रहा है, सीधे पार्टी की भूमिका है, लेकिन राजनीतिक दल होने के नाते बहुत बड़ी संख्या में हमसे जुड़े हुए कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका होगी, नहीं होगी, इस विषय पे एक प्राइमरी लेकिन मुख्य विषय जो था कि बजट आने वाला है कल, एक बड़ा ऐतिहासिक बजट है और इस बजट को लेकर के कैसे जन जन तक बजट के प्रावधानों को हम लेकर के जाएं। 2014 से लेकर अब तक जितने भी बजट आए हैं और किस प्रकार से भारत के आर्थिक प्रगति में नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा लाए गए बजटों ने अपनी भूमिका निभाई है, इस विषय को भी एक बार ऐसी कोर कमेटी को जरूरत समझ में आई कि उन मुद्दों को लेकर फिर से एक बार जनता तक जाया जा रहा हूँ कि सिंबल पे चुनाव हो नहीं रहा है। तो पार्टी का ये विषय अब रहा नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं का विषय है और स्वाभाविक है कि नगर निकाय के चुनाव में कार्यकर्ता बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, चुनाव लड़ेंगे। पार्टी समर्थन कैसे देगी? सिंबल पे जब चुनाव होता है तभी पार्टी समर्थन कर सकती। बैक सपोर्ट कुछ होता नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता जीत करके चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में आए, ये पार्टी की शुभकामना है। बाकी समर्थन तो आप दे नहीं सकते। इससे इतना ही था कि नगर निकाय चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में हमारे कार्यकर्ता जीतें और ये जीतेंगे तब जब वोटों का बिखराव ना हो और ना हो ऐसे। तो एक प्राइमरी ऐसे वर्किंग करने के लिए पार्टी ने एक प्रयास किया था कि भाई मजबूत लोग लड़ें और जिस प्रकार से सत्ताधारी दल धन बल और सरकारी तंत्र का प्रयोग करके नगर निकायों पे कब्जा करने की एक अवैध मंशा पाले हुए है, जिसके तहत उसने ईवीएम से चुनाव नहीं कराया, जिसके तहत सिंबल पे चुनाव कराने से पीछे हटे। तो इस परिस्थिति में सत्ताधारी दल को ऐसा करने से कैसे रोका जाए, ये एक पॉलिटिकल विषय है जिस पे कोई भी राजनीतिक दल चर्चा करता, हमने भी। लेकिन कोई प्रत्याशी का चयन हो, प्रत्याशी के किसी के नाम पे समर्थन हो, ये विषय इस समय नहीं है। वर्तमान जो सिस्टम जिस पर ये चुनाव होना है उसमें कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं कर सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कर सकती है। ये सहमति असहमति की बात नहीं है। स्वाभाविक रूप से पार्टी के कई कार्यकर्ता का इच्छा होता है चुनाव लड़ने का। ये निकाय का स्थानीय निकाय का चुनाव है, तो हमारे प्रदेश महामंत्री जी उस संबंध में आप लोग को जवाब दे ही दिए हैं कि हम लोग चाहते हैं कि कोई भी कार्यकर्ता लड़े, एक मत होकर के एक कैंडिडेट होकर लड़े। इस पर मंथन चल रहा है और ये बहुत एक पेचीदा विषय है और इसलिए इस पर काफ़ी मंथन हुआ है। पूरा होने की बात नहीं है इसमें। हम लोग का प्रयास रहेगा कि एक जो भी है कार्यकर्ता में से कोई एक आदमी लड़े तो उसको जीत हम लोग दिला सकते हैं। नॉमिनेशन आज से कल से चालू हो गया है, तो अभी चलेंगे 4-5 तारीख तक चलेगा। तो हम लोग का प्रयास रहेगा कि निमंत्रण इसमें निर्देश देने की बात कोई नहीं है। अपने कार्यकर्ता आपस में ही उन लोग लड़े। अपने जितने भी कार्यकर्ता होंगे या समर्थक होंगे या समर्पित होंगे, वो सारे लोग एक आपस में एक मत होकर के करें। जो भी जिस जगह के मतदाता है वो अपना स्वविवेक से मतदान करेंगे। निकाय के चुनाव में राष्ट्रवादी शक्तियां जीत करके सरकार बनाए नगर निकाय के चुनाव में, ये संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। ये कोई दलीय आधार पर तो चुनाव है। देखिए, नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है।
खास तौर पर झामुमो गठबंधन सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी इस कदर डर चुके हैं कि जनता का सामना करने की स्थिति में नहीं है। सिर्फ दल के आधार पर वो भी जानते हैं, अगर दल के आधार पर होगा तो भारतीय जनता पार्टी जैसे 2018 में जीती थी, झामुमो गठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसी डर से दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं, जो स्वच्छ ईमानदार छवि के लोग हैं, वो हर जगह पर जीत के आए और एक तीसरा मताधिकार का प्रयोग जनता करे, ये सबकी आकांक्षा है। जहाँ तक बात है, आज हम लोगों ने आगामी बजट कल आ रहा है, बजट को जन जन तक पहुँचाएँ, उसके लिए आज हम लोगों ने बातचीत किया है। अभी जो जी राम जी की बातें हैं, जो मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं, उस पर भी चर्चा हुई है। और नगर निकाय की जहां तक बात है, नगर निकाय में अच्छे लोग जीत करके आवें, और दलीय आधार पर नहीं है, इसलिए इस पर हम लोग बहुत कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन अच्छे जीते। और राज्य सरकार ने जिस प्रकार से किया है, पहली बार ऐसा है कि दलीय आधार पर राज्य सरकार चुनाव नहीं करा रही है, तो ये जनता के बीच में मैसेज झामुमो गठबंधन